गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोल्जर्स एकेडमी सीकर। लास्ट सेशन यानी प्रीवियस क्लास में अपन ने वर्ब के बारे में स्टडी किया। किसके बारे में स्टडी किया? वर्ब के बारे में। देखिए, वर्ब पढ़ा अपन ने, इसके बारे में वर्ब किसको सोच करता है भाई, स्टेट, पोजीशन और एक्शन को सोच करता है। इसके बाद अपन ने वर्ब को डिवाइड किया, मतलब फंक्शन के आधार पे डिवाइड करने के बाद, यानी फंक्शन के आधार पे ऑक्सिलरी और मेन वर्ब में इसको डिवाइड किया, यानी टू टाइप। फिर अपन ने ऑब्जेक्ट के आधार पे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को पढ़ा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ठीक है। फिर अपन ने चेंज के आधार पे, यानी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ा। नॉन फाइनाइट, यहाँ तक अपन ने प्रीवियस क्लास यानी लास्ट क्लास में अपन ने देख लिया था। फाइनाइट, नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ा कि वे वर्ब जो टेंस और सब्जेक्ट के आधार पे चेंज हो जाती हैं, फाइनाइट होती हैं। एग्जाम्पल भी राइट किए थे। अब अपन नॉन फाइनाइट वर्ब यानी नॉन फाइनाइट वर्ब को पढ़ रहे थे। तो नॉन फाइनाइट वर्ब में आपके जीरंट, आज हम नॉन फाइनाइट का जो पार्ट होता है, ऊपर मैं राइट कर रहा हूँ, देखिए। वर्ब में नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब मैंने आपको बताया था कि वे वर्ब जिन पे टेंस और सब्जेक्ट का कोई असर नहीं होता है। ठीक है। ये तीन प्रकार से डिवाइड की गई या थ्री टाइप्स हैं: जीरंट, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। हाँ, लेंदी टॉपिक है, लेकिन अपने को इसको अच्छी तरह से समझा है। अब जो लास्ट जो पॉइंट इसका चल रहा है, नॉन फाइनाइट वर्ब, और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में मैंने बताया कि वर्ब्स विच अनचेंज्ड, जो वर्ब बदलती नहीं है, यथावत रहती हैं, जिन पे सब्जेक्ट और टेंस का कोई असर नहीं आता है, वो नॉन फाइनाइट होती हैं। अब इसको थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है: जीरंट, इन्फिनिट और पार्टिसिपल। इस तरह से पार्टिसिपल में भी तीन प्रकार की होती हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब अपन इनको अध्ययन करेंगे, यानी सेंटेंस राइट करेंगे, उसके माध्यम से अपन इनके एग्जाम्पलों को समझेंगे कि कौन से सेंटेंस में जीरंट है, कौन से में इन्फिनिटिव है और पार्टिसिपल किस तरह से है। चलिए जी, देखिए, जीरंट वर्ब वो होती है जो मेन वर्ब में आईएनजी लगती है, जीरंट वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरंट वर्ब बोलते हैं। मेन वर्ब में यदि आईएनजी हो तो वो जीरंट वर्ब होती है। ठीक है। और ये जीरंट वर्ब है वो नाउन का काम करती है। किसका काम करती है? नाउन का काम करती है, आईएनजी वाली फॉर्म। जैसे मैं सेंटेंस बोलूं या राइट करूं कि रीडिंग न्यूज़पेपर इज गुड। रीडिंग न्यूज़पेपर इज गुड फॉर जीके। ठीक है। यहाँ मेन वर्ब में फर्स्ट में ही अपन ने क्या कर दिया? आईएनजी दी। मेन वर्ब प्लस आईएनजी होती है, वो जीरंट वर्ब जिसमें नाउन का काम होता है, वो उस वर्ब को क्या बोलते हैं? जीरंट वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरंट वर्ब बोलते हैं। जैसे ड्रिंकिंग या टेकिंग मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। टेकिंग मिल्क इज गुड फॉर
हेल्थ, यानी मेन वर्ब में आईएनजी आती है वो क्या हो गया, जीरंड वर्ब। जैसे रीडिंग, टेकिंग, यहाँ किसका काम कर रही है, जीरंड का। किसका काम कर रही है, जीरंड का। आई लर्नड ड्राइविंग, आई लर्नड ड्राइविंग। ये देखिए जो जीरंड वर्ब होती है वो नाउन का काम भी करती है। तो इस तरह से कौन सी वर्ब हुई है, जीरंड वर्ब। आई लर्नड ड्राइविंग यानी नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसके इस पर टेंस और सब्जेक्ट का कोई असर नहीं होता। जैसे रीडिंग है तो रीडिंग ही रहेगा, या टेकिंग मिल्क इज गुड फॉर, जीके में देखिए टेकिंग, या आई लर्नड ड्राइविंग। यहाँ यदि आई की जगह ही करते तो भी यही रहता। यदि यहाँ टेंस बदलता, जैसे मैं लर्न्स करता हूँ, तो भी ड्राइविंग ही रहेगा। तो इस तरह से ये नॉन फाइनाइट का जीरंड वर्ब होता है। अब देखते हैं इन्फिनिटिव वर्ब। इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू के बाद में हमेशा जो फर्स्ट फॉर्म आती है वो इन्फिनिटिव वर्ब है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, कैन आई इरेज इट, ओके राइट कर लो भी, राइट कर लो, फास्ट राइट करो ताकि नेक्स्ट में चले। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, ही लव्स वाचिंग टीवी, ही लव्स वाचिंग टीवी। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है, टेंस कौन सा हुआ, सिंपल प्रेजेंट हुआ, लेकिन वाचिंग की सेहत पे कोई असर नहीं। यहाँ ड्राइविंग, यहाँ जो सिंपल पास्ट है। तो ऐसी वर्ब जिन पे सब्जेक्ट और टेंस का कोई असर नहीं आता वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। और मेन वर्ब में यदि आईएनजी आती है वो कौन सी वर्ब है, जीरंड वर्ब है। यस राइट फास्ट बेटा। चलो इरेज करते हैं। नेक्स्ट कौन सा, इन्फिनिटिव। जीरंड वर्ब समझ में आया। अब चलते हैं इन्फिनिटिव में। किसमें, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव वर्ब होती है टू के बाद में यदि V1 आती है तो V2 + V1 क्या हो गई, इन्फिनिटिव वर्ब। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ही लाइक्स स्विमिंग, ही लाइक्स स्विमिंग, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ सब्जेक्ट में प्लूरल कर देता हूँ, दे लाइक, सॉरी ही लाइक्स टू रीड। ये सेंटेंस पढ़ना भी, ही लाइक्स टू रीड और दे लाइक टू रीड। आई वॉन्ट टू प्ले हॉकी या फुटबॉल जो भी है, आई वॉन्ट टू प्ले, ही वॉन्ट्स टू प्ले। एक सेंटेंस और लिखता हूँ, ही लाइक्ड टू रीड या स्विम, जो भी है। अब सेंटेंस इनको ध्यान से देखना बेटा। फर्स्ट सेंटेंस मैंने राइट किया, ही लाइक्स टू रीड, सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर है, क्या सिंगुलर है, ही लाइक्स सिंपल प्रेजेंट का है, ही लाइक्स टू रीड। अब यहाँ दूसरा जो सेकंड सेंटेंस है उसमें अपन ने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया और प्लूरल बना दिया। क्या बना दिया, प्लूरल बना दिया, दे लाइक टू रीड। तो यहाँ इसकी दोनों सेंटेंस में जो वर्ब थी टू रीड, इसकी सेहत पे कोई असर नहीं आया। टू के बाद में क्या है, फर्स्ट फॉर्म। सेकंड, आई वांट टू प्ले फुटबॉल, आई वांट टू प्ले फुटबॉल, ठीक है। ही वांट्स टू प्ले। अब देखिए आई यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट माना गया, वांट ले लिया, लेकिन टू प्ले, और यहाँ ही सिंगुलर सब्जेक्ट है टू प्ले। वर्ब में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं हुआ, टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस, ही लाइक्ड टू रीड,
यहाँ टेंस चेंज कर दिया अपन ने, टेंस चेंज किया तो भी ये क्या रहा, टू रीड, और सब्जेक्ट चेंज हुए तो भी टू रीड, तो इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब बोलते हैं? इन्फिनिटिव वर्ब बोलते हैं। चलिए राइट कीजिए। इसके बाद अपन देखते हैं पार्टिसिपल। क्या देखते हैं? पार्टिसिपल। कहना ही रेजी बेटा, ओके। देखिए जीरंड देखा, इसके बाद में इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म, चाहे सब्जेक्ट चेंज हो, टेंस चेंज हो, लेकिन आगे की जो वर्ब है वो चेंज नहीं होती, तो वो क्या बोलते हैं उसको? टू इन्फिनिटिव बोलते हैं या इन्फिनिटिव। तो इसमें वर्ब चेंज नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे जो नॉन फाइनाइट वर्ब का थर्ड जो काइंड है उसको पढ़ेंगे। कौन सा होता है? पार्टिसिपल होता है। कौन सा होता है? पार्टिसिपल होता है। पार्टिसिपल पार्टिसिपल में भी देखिए, पार्टिसिपल इसके भी तीन रूप हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और थर्ड आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अपन ने जीरंड पढ़ा, इन्फिनिटिव पढ़ा, और अब आता अपना पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल में अपन यानी जो वर्ब है वो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करती है। किसका काम करती है? वर्ब और एडजेक्टिव। तो अपनी पार्टिसिपल में जो फर्स्ट आती है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन सा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में अपन अभी देखेंगे कि मेन वर्ब में जो आईएनजी होती है, ठीक है, MV1 प्लस ING, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही रूप होता है। अब आप कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ भी आपने जीरंड में भी मेन वर्ब में ING बताया था और प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी ING। यस बेटा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ जो पार्टिसिपल होता है वो वर्ब और एडजेक्टिव का काम करता है, लेकिन जीरंड में किसका काम करता है? नाउन का। ओके, जैसे हियरिंग द नॉइज, hearing the noise, he went out from the home। hearing the noise he went out from the home, यानी आवाज़ को सुनते ही वह घर चला गया या घर से बाहर चला गया। थिंकिंग, वर्ब को देखना, थिंकिंग all is well, all is well, he went to bed, he went to bed। thinking all is well, he went to bed, ठीक है। इस तरह से ये पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जीरंड में भी मेन वर्ब में ING आती है, लेकिन उसमें डिफरेंस आपने देखा कि जीरंड होती है वो नाउन का काम करती है, जबकि इस पार्टिसिपल में वर्ब और एडजेक्टिव का काम करती है। वर्ब और एडजेक्टिव का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट है पास्ट पार्टिसिपल, यानी V3 वाला रूल। पास्ट पार्टिसिपल, राइट करें बेटा, फास्ट राइट करें, फिर मैं इरेज करें, और अपने को फिर वर्ब का आगे भी देखना। कहना इरेज, ओके। ये देखा प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब आता है पास्ट पार्टिसिपल। कौन सा? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में देखिए V3 जो यूज करते हैं उसको पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस में मैं बोलूँ, ड्राइवन by poverty, driven by poverty, he committed suicide।
ड्राइवन बाय पॉवर्टी ही कॉमिटेड सुसाइड, यानी पॉवर्टी से या गरीबी से परेशान होकर उसने सुसाइड कर लिया। इस तरह से जो थर्ड फॉर्म यूज होती है उसको क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, स्ट्रक्चर देखिए ध्यान से, हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल इज इक्वल टू परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल इज इक्वल टू परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग finished lunch, they started their work again। ठीक है, हैविंग फिनिश्ड, यानी मैंने ऊपर जो फॉर्मूला या स्ट्रक्चर राइट किया, हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या, मेन वर्ब में आईएनजी वाला, पास्ट पार्टिसिपल यानी अपन ने ये देखा ड्राइवन बाई पॉवर्टी थर्ड फॉर्म वाला, और पास्ट पार्टिसिपल से पहले यदि हैविंग का यूज हो जाता है तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। या मैं कहूँ इस तरह से अपने नॉन फाइनाइट वर्ब में, नॉन फाइनाइट का मतलब कि जिन पे सब्जेक्ट और टेंस का कोई असर नहीं होता है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। उसमें अपन ने वो देखा पे सबसे पहले जीरंट के बाद में इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। अब देखते हैं अपन फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। क्या देखते हैं? फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। हाँ, यस, वर्ब्स के एंडिंग पॉइंट में चल रहे हैं अपन। फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। अब बताइए, ध्यान कीजिए, वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? देखिए, मूल रूप से 3 फॉर्म मानी गई है, लेकिन जो मॉडर्न ग्रामेटिस्ट हैं वो इसको 5 फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं। देखिए, फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, V1 जिसको सिंपल प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट। V2 जिसको पास्ट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्ट फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है। V2 पास्ट फॉर्म। थर्ड V3 इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ओके, नेक्स्ट V4 का मतलब होता है मेन वर्ब में आईएनजी या कंटिन्यूअस फॉर्म। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस फॉर्म। देखिए, V1 सिंपल प्रेजेंट फॉर्म, V2 पास्ट फॉर्म, और जैसे मैं ये कहूँ कि V1 जैसे गो, ठीक है, दे गो। पास्ट फॉर्म क्या हो गया? वेंट। पास्ट पार्टिसिपल क्या हुआ? गॉन। और V4 जिसमें आईएनजी कंटिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं तो गोइंग हो जाता है, ठीक है। अब देखिए V5 जिस वर्ब में एस या ईएस लगता है वो क्या होती है? V5। ये भी सिंपल प्रेजेंट फॉर्म होती है। कौन सी होती है? सिंपल प्रेजेंट फॉर्म। गोज जो सिंगुलर के साथ ही होती है, यानी मैंने पहले भी बताया था
कि वर्ब में एस या एस लगने पर क्या बनता है, सिंगुलर फॉर्म बनती है, जबकि नाउन में एस या एस लग जाता है तो वो प्लूरल बन जाता है। तो इस तरह से देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। मूल रूप से 3 फॉर्म बताई गई हैं, लेकिन जो मॉडर्न ग्रामेटिस्ट हैं या ग्रामर हैं उसमें 5 फॉर्म्स में इसको डिवाइड किया गया है। कितनी फॉर्म में डिवाइड किया गया है? 5 फॉर्म में। फर्स्ट जिसको सिंपल प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, जैसे दे गो या दे रीड, कोई भी हो। पास्ट फॉर्म दे या ही वेंट या दे वेंट, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही हैड गॉन या हैज गॉन, जो भी थर्ड फॉर्म है। आईएनजी ही इज गोइंग, ही इज गोइंग। ही गोज ये फिफ्थ फॉर्म, ही गोज या ही रीड्स ये फिफ्थ। इस तरह से तो आज की क्लास में अपन ने नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? नॉन फाइनाइट के। पहले तो नॉन फाइनाइट वर्ब वे होती हैं जिन पे टेंस और सब्जेक्ट का कोई असर नहीं आता, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। अब नॉन फाइनाइट वर्ब को अपन ने 3 प्रकार से डिवाइड किया। जीरंट, जो मेन वर्ब में आईएनजी आती है और वो नाउन का भी काम करती है, उसको क्या बोलते हैं? जीरंट वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरंट वर्ब। जैसे मैंने एग्जाम्पल राइट करवाया था आपको कि स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, ठीक है, या रीडिंग न्यूज़ पेपर इज गुड फॉर जीके, या आई लर्नड ड्राइविंग, ठीक है। इसमें आगे की जो वर्ब है वो मेन वर्ब में आईएनजी रही, अब जो फर्स्ट में नाउन के रूप में आई तो भी क्या आईएनजी, इसकी सेहत पे सब्जेक्ट का कोई असर नहीं आया, तो ये जीरंट वर्ब। सेकंड मैंने बताया इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म जो यूज होती है वो इन्फिनेटिव का रूप होता है। भले ही सब्जेक्ट या टेंस कैसा भी हो, उसकी सेहत पे कोई असर नहीं आता। फिर आया अपना पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में अपन ने देखा कि पार्टिसिपल को भी 3 टाइप में डिवाइड किया, 3 टाइप में डिवाइड किया। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ये एग्जाम्पल के माध्यम से आपने सीखा। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर भेजें और जो डाउट है वो भी कमेंट में राइट करें ताकि क्लियर हो सके। ओके, नेक्स्ट सी यू टुमारो अगेन। थैंक्स।